पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आइए हम चलते हैं अपने आज टॉपिक पे, यानी कि आज हमारा जो सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट पे आगे बढ़ते हैं उस पे। पिछली वीडियो में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जो चर्चाएं कर चुके थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे क्या, नाउन और प्रोनाउन। ये तो हम सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं नाउन प्रोनाउन में। और अगला जो हमारा जो टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा आज का क्या है, वर्ब। ये हमारा टॉपिक क्या है, वर्ब, यानी कि आज हम क्या पढ़ेंगे, वर्ब। ठीक है, यानी कि क्रिया। आज हम क्या पढ़ेंगे, क्रिया। तो सबसे पहले ये जानिए क्रिया क्या है, कैसा है, क्यों है, क्रिया का यूज कहाँ होता है, कैसा होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रिया। क्रिया मीन्स क्या होता है, कार्य करना। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी थिंग्स का एक इसमें दो होता है। मान लीजिए वर्ब हो गया। वर्ब जो होता है दो स्टेट में होता है, या तो स्टेट यानी कि अवस्था, और दूसरा क्या है, एक्शन। अर्थात एक्शन और स्टेट का यानी अवस्था हो या एक्शन हो, कार्य का होना इसमें प्रतीत होता है। इसका जो भी कोई भी एक वाक्य ले लीजिए, बगैर या बिना वर्ब का वह कंप्लीट नहीं होता है। और जो वर्ब है, वर्ब लैटिन भाषा से मिलके बना है वर्बम, यानी कि वर्बम किस भाषा से बना है, ये है लैटिन भाषा। यानी कि लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से ये क्या है, वर्ब बना है, जिसका अर्थ होता है अ वर्ड। क्या होता है जिसका अर्थ, अ वर्ड, यानी कि एक शब्द। अर्थात कह सकते हैं कि वर्बम जो है, वर्बम का अर्थ होता है अ वर्ड। और इंग्लिश जो है, इंग्लिश में यूज होने वाला जो वर्ब होता है, उसको क्या करते हैं कि कोई भी किसी भी वाक्य में सबसे मेन जो भूमिका होती है, या फिर मेन भूमिका यानी कि सबसे बड़ी भूमिका किसकी, वर्ब का होता है। यानी कि कह सकते हैं कि कोई भी वाक्य बिना वर्ब का कंप्लीट नहीं होता है। और जो वर्ब है, वर्ब किससे बना है, वर्बम शब्द से बना है, लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है, अ वर्ड, यानी कि एक शब्द होता है। अब आइए इस आगे देखते हैं ये कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है। तो वर्ब जो होता है, वर्ब दो, इसका अगर देख लेते हैं, इसका पार्ट देखते हैं, तो ये दो पार्ट में होता है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक हमारा क्या होता है, मेन वर्ब, एक मेन वर्ब, और दूसरा पार्ट हो गया क्या, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि वर्ब कितने पार्ट में है, ये वर्ब दो पार्ट में है। कौन कौन सा, एक हमारा मेन वर्ब हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कि कह सकते हैं कि वर्ब जो है, वर्ब के क्या होता है, फिर से एक बार देख लेते हैं। वर्ब जो होता है क्रिया का बोध कराता है, या फिर किसी एक्शन का बोध कराता है। अर्थात काम का कोई भी, जो भी आप कर लीजिए, नहाना, खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, बैठना, मतलब आल टू आल क्या है, ये सब के सब क्रिया है, अर्थात वर्ब है। और वर्ब की क्या कौन सी होती है, कौन कौन सी, एक मेन वर्ब होती है, और एक क्या होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है। यानी कि दो पार्ट हो गए। अब इसमें मेन वर्ब में दो पार्ट, इसको भी बांटा गया है। इसको क्या है, दो पार्ट में, एक ट्रांजिटिव वर्ब, और सेकंड क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि दो हो गया। कौन कौन सा हमारा हो गया, मेन वर्ब में दो पार्ट होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब भी दो पार्ट में, इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है। इसमें भी एक हो गया क्या, एक प्राइमरी हो गया, एक प्राइमरी, और दूसरा मॉडल। यानी कि दो हो गया हमारा इसमें। वर्ब के दो पार्ट, कितने पार्ट, दो पार्ट, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अब मेन वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड इंट्रांजिटिव वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब में दो वर्ब, एक प्राइमरी और एक मॉडल, यानी कि दो पार्ट इसमें हो गए। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं क्या, ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ते हैं। आइए चलते हैं, हमारा जो पॉइंट है, पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि इसको क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया।
सकर्मक क्रिया, अर्थात कह सकते हैं कि सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो, यानी कि इसके साथ एक ऑब्जेक्ट लगा होता है। यानी कि अगर इसकी अगर डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिखिए क्या, अवर which keeps an object to complete its meaning, अर्थात क्या हो गया, a verb which keeps an object to complete its meaning, अर्थात सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो खुद का यानी कि उसका अर्थ पूर्ण अर्थ देने के लिए उसके साथ क्या लगा होता है, एक ऑब्जेक्ट लगा होता है। यानी कि कह सकते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बगैर अगर सेंटेंस कंप्लीट होता है या अर्थ पूर्ण रूप से निकलता है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब नहीं आता है। लेकिन अगर उसी वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट के रहते हुए पूर्ण अर्थ अगर मिलता है तो वह कैसा वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। यानी कि हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो खुद का अर्थ पूर्ण रूप से अर्थ देने के लिए उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, एक और और ट्रिक बता दें, यदि जो भी हम सेंटेंस लिखे रहेंगे, जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं, अगर उसमें क्या या फिर किसको यदि लगाकर हम प्रश्न पूछते हैं और यदि हमें उत्तर मिल जाएगा, ये दो पूछने पे, अगर प्रश्न पूछने पे वाक्य में लगाकर प्रश्न जब पूछेंगे और यदि उसका हमें उत्तर मिल जाता है, उसका आंसर जब हमें मिल जाता है तो वह कैसा वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, अर्थात सकर्मक क्रिया होता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देख लीजिए क्या, ही राइट्स अ लेटर। अब देखिए हमारा ये एग्जांपल हो गया, ही राइट्स अ लेटर। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए क्या, ही स्लीप्स, ये हमारा हो गया। देखिए अब इसमें आपको चूज कर रहे हैं कि कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। तो देखिए क्या है, ही राइट्स अ लेटर, क्या कर सकते हैं, कौन, क्या या फिर किसको, ये दो शब्द लगाते हैं। ही राइट्स, इसमें क्या है, ये अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट का रूप काम कर रहा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पे रुका हुआ है, मींस यहाँ पे पड़ा हुआ है किसके फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पे है। और राइट्स इसमें वर्ब क्या है, ये हमारा वर्ब हो गया, और ये हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। यानी कि देखिए ये सेंटेंस कैसा है, सब्जेक्ट तो है ही रहेगा, वर्ब भी है और वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे मौजूद है, अर्थात ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो इसमें कौन सा वर्ब आ जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों, क्योंकि ही राइट्स, वह लिखता है, क्या लिखता है, कुछ पता नहीं, अर्थात अगर सिर्फ हम यहाँ तक कर लेते हैं तो इससे हमारे कंप्लीट अर्थ नहीं निकलेगा, कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा। इसलिए अ लेटर एक पत्र लिखता है, अर्थात अगर इसको ऑब्जेक्ट को इसमें हम जोड़ देते हैं तो यह एक कंप्लीट अर्थ निकलता है, क्या ये कंप्लीट अर्थ आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि ये जो हमारा जो सेंटेंस है, जो हमारा वाक्य है, कैसा वाक्य है, सकर्मक क्रिया के साथ है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें जो वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब है, अर्थात यह। अब इसमें इसका देखिए, इसका अगर क्या हम लगाकर इसमें प्रश्न पूछते हैं और क्या का यदि उत्तर हमें मिल जाता है तो वह कैसा होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। तो आइए चेक करते हैं, वह लिखता है अ लेटर, मींस एक पत्र लिखता है, वह क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है, यानी कि क्या का हमें उत्तर मिल गया, यानी कि ये कैसा हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे ये हो गया। अब आइए इसमें देखते हैं, ही स्लीप्स, वह सोता है, मतलब वह, इसमें देखिए वह सोता है, वह क्या सोता है, उत्तर हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। किसको, देखिए वह किसको सोता है, अर्थ आ रहा है
कोई उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, अर्थात ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है हमारा, ऊपर वाला ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब आइए नेक्स्ट इसका एग्जांपल ले लीजिए। यदि नेक्स्ट इसका एग्जांपल लेते हैं, यानी कि कह सकते हैं क्या कि अगर जिस वर्ब में, यानी कि जो भी वर्ब हो अपने साथ हमेशा क्या रखता है, ऑब्जेक्ट रखता है अपना एक कंप्लीट अर्थ देने के लिए। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक हमारा एग्जांपल ये रहा, दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए। ही बीट्स सॉरी ये बीट, he beats his brother, he beats his brother, यानी कि वह क्या करता है, अपने भाई को पीटता है। क्या करता है, अपने भाई को पीटता है। he beats, अब देखिए हमारे पास क्या क्रिया कौन सी है, वर्ब कौन सी है, ये हमारी ये वर्ब है। और यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये हिज ब्रदर क्या है, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए, मान के है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ही बीट्स, वह मारता है। अगर इसको हम यहाँ से ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ इतना लीजिए, सिर्फ इतना अगर लेने से हमारा कंप्लीट पूरा तो अर्थ नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही अगर ऑब्जेक्ट को इसमें मिला देते हैं तो ये कंप्लीट अर्थ मिल जाता है। यानी कि ही बीट्स हिज ब्रदर, वह अपने भाई को पीटता है। तो अब देखिए क्या इसमें आता है कि इसमें किसको लगा के करिए, किसको, प्रश्न पूछिए क्या है, वह किसको पीटता है, अपने भाई को पीटता है। यानी कि किसको पीटता है, अपने भाई को। यानी कि किसको अगर लगाकर हम प्रश्न पूछते हैं और इसका आंसर हमें मिल जाता है तो कैसा वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए किसको पीटता है, अपने भाई को, अर्थात यह भी कैसा है, यह भी एक ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल है। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि कैसा, इसका डेफिनेशन देख ले, अ वर्ड व्हिच कीप्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। यानी कि एक ऐसा वर्ब जो अपना कंप्लीट अर्थ देने के लिए ऑब्जेक्ट की उसे जरूरत पड़ती है। आइए अब देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। दोस्तों हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारा जो दूसरा पॉइंट है, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया। क्या है हमारा दूसरा, अकर्मक क्रिया, यानी कि जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ता है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। यहां से देख लीजिए, अकर्मक यानी कि अ मीन्स नहीं और कर्मक मीन्स यानी कि कर्म या ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या इसमें क्या अर्थ निकल रहा है, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में कर्म की या ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, किसके लिए, कंप्लीट अर्थ देने के लिए। यानी कि कह सकते हैं क्या कि एक ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जो अपना कंप्लीट अर्थ देने के लिए उसे किसी भी कर्म की जरूरत यानी कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, आई लव, आई लव। अब इसमें क्या है, आई लव मैं हंसता हूं, सी गोज वह जाती है, ठीक है, वह जाती है। यानी कह सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत कोई नहीं है। मान लीजिए बर्ड देख लीजिए, अ बर्ड फ्लाइज, अ बर्ड फ्लाइज, ये हो गया क्या, चिड़िया उड़ती है, वह जाता है। या फिर आई लव मैं हंसता हूं, ही क्राइज वह हंसता है, अर्थात ओ सॉरी वह रोता है, चिल्लाता है, जो भी आप कह लीजिए। मतलब क्या है इसमें, किसी भी वाक्य में उसको उसका कंप्लीट अर्थ देने के लिए किसी भी कर्म की, अर्थात किसी भी वाक्य की ऑब्जेक्ट की कंप्लीट अर्थ देने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थात ऐसा सेंटेंस जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है, कर्म की जरूरत नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि फिर से एक बार देख लेते हैं
कि ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया ऐसा क्रिया जिसको अपना अर्थ देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया में किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है अपना कंप्लीट अर्थ देने के लिए। आइए अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या हमारा दूसरा जो पॉइंट है इसमें देखते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जानते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में। प्राइमरी ऑक्सिलरी वह वर्ब होती है, वह ऑक्सिलरी वर्ब होती है जो मेन वर्ब की स्थिति बताती है, अर्थात सेंटेंस का क्या होता है, काल, समय, स्थिति, स्टेट अगर, अथवा यह जो होती है हमारा जो मेन सेंटेंस है अर्थात जो मेन वर्ब है उसके कार्य का स्थिति का संपूर्ण समय बताता है, किस काल में हुआ, कब होगा, कब होना है, मतलब कि जो क्या कह सकते हैं टेंस बताती है, समय काल बताती है किसका, वर्ब के स्थिति का। जैसे अब इसमें मान लीजिए ये सब क्या है, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, अर्थात ये जो शब्द हैं सब कैसे हैं, ये सब के प्राइमरी ऑक्सिलरी के वर्ब में है, अर्थात ये सब जो भी हैं स्थिति बताती है, समय का, कार्य के होने का टाइम, समय, काल बताता है। तो इसमें तीन टाइप में आता है, एक डू, बी और हैव का, जिसमें से ये जो हमारा है यह प्रेजेंट टेंस हमारा दर्शाता है। कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस दर्शाता है, प्रेजेंट तत्काल की वस्तु। और ये जो हमारा इज, एम, आर है ये हमारा कौन सा है, ये कंटिन्यूअस का दिखाता है। और ये जो हैज और हैव, हैड है ये किसका है, ये परफेक्ट टेंस का बताता है, यानी कि ये परफेक्ट होना यानी कि प्रेजेंट, मतलब कि सामान्यतः इसमें होता है, सामान्य बातें कही जाती हैं, वह होता है, ठीक है, ये सामान्यतः चलता है। और ये जो कंटिन्यूअस का बात होता है यह तत्काल परिस्थिति को दर्शाता है, अर्थात वह हो रहा है, यह काम हो रहा है, वह हंस रहा है, खेल रहा है, गा रहा है, जो भी आप कह लीजिए, मतलब यह तत्काल परिस्थिति को दर्शाता है। और परफेक्ट टेंस में यह परफेक्ट किसका बताता है, ये परफेक्ट यानी कि पूर्ण अर्थ बताता है, यानी कि उसका कैसा, हैज और हैड और हैड, यह होता है हमारा, ये दो किसका है, ये हमारे प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में। और हैड जो है किसका है, ये हमारा किस में दर्शाता है, ये पास्ट टेंस का दर्शाता है। और ये हमारा ये भी प्रेजेंट टेंस में दिखाता है, और ये हमारा दो प्रेजेंट में है, ये पास्ट टेंस में दिखाता है। और ये तीनों किसका है, ये कंटिन्यूअस टेंस का ये वर्ब है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी वर्ब है वह काल, समय, टेंस, अर्थात ये सारी इन परिस्थितियों को कौन दर्शाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब और आपको आगे जो भी है टेंस क्या है, इसके पार्ट आप स्पीच खत्म होने के तुरंत बाद हम टेंस का चैप्टर शुरू करेंगे। तो आइए, ये तो हमारा हुआ प्राइमरी ऑक्सिलरी, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राइमरी जो ऑक्सिलरी है वह मेन वर्ब की स्थिति को दिखाता है, मेन वर्ब की परिस्थिति, समय, काल, ये सब चीज हमारा क्या करता है, दिखाता है। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मतलब ये किसका दिखाता है, आई डू नॉट, मतलब ये सामान्य परिस्थिति दिखा रहा है कि मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, मतलब मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, यह परिस्थिति को दिखा रहा है। लेकिन अगर इसी में कर दिया जाए कि आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, अर्थात क्या है, यह तत्काल परिस्थिति को दिखा रहा है कि उस समय जब ये जो बात कही जा रही है वो उस कार्य हो रहा है उसी तत्काल समय में। यानी कि ये जो हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब को ये जो क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब इसको क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, इसकी परिस्थिति दिखा रहा है, कैसा है, ये कंटिन्यूअस काम जारी है। ये हो गया हमारा क्या, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और आइए देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। आइए हमारा जो तीसरा है यानी कि कौन सा है, ये तो प्राइमरी हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि क्या है, ये विधि सूचक, क्या है, विधि सूचक, विधि सूचक वर्ब है, यानी कि विधि सूचक क्रिया है ये।
विधि सूचक क्रिया, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि क्या है, विधि सूचक, ये सहायक कर लीजिए इसको, विधि सूचक सहायक क्रिया, यानी कि ये ऐसे वर्ब होते हैं जो किसको इंडिकेट करते हैं, पॉसिबिलिटीज को, यानी कि पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी, ये हमारा पॉसिबिलिटी हो गया, और इसमें नेसेसरी हो गया, नेसेसरी, नेसेसरी, इसमें नेसेसरी हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया, और हमारा जो इसमें और क्या क्या दर्शाता है, इसमें एक हमारा कल क्या, परमिशन, यानी कि परमिशन, ये तीन चीज क्या होता है इसमें, तीन ये हमारा इसमें इंडिकेट करता है, यानी कि a verb which express what, permission, possibilities and necessary is called modal auxiliary verb, यानी कि एक ऐसा वर्ब, एक ऐसा सहायक क्रिया जो वाक्य में क्या क्या दर्शाता है, हमारा परमिशन दर्शाता है, नेसेसरीज दिखाता है, और पॉसिबिलिटीज बताता है, वैसा कौन, ये हो गया, क्या होता है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर ले लीजिए, इसका एग्जांपल लीजिए, क्या होगा, आई शैल हेल्प द पुअर, यानी कि आई शैल हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की क्या करूंगा, सहायता करूंगा, यानी कि इसमें देख लीजिए क्या दिखा रहा है, हेल्प द पुअर, इसमें पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है, एक तरह से कह लें तो, यानी कि मैं गरीबों की क्या करूंगा, मदद करूंगा, अर्थात अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं गरीबों की क्या करूंगा, हेल्प करूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, अर्थात ये दिखा रहा है कैसा, कैसा दिखा रहा है, ये एक तरह से पॉसिबिलिटीज को दिखा रहा है कि अगर हाँ यदि हमें संभव हुआ और यदि हमें ऐसा मौका मिला तो हम गरीबों को क्या करेंगे, सहायता करेंगे। और इसमें है, अब देख लीजिए सेकंड देख लीजिए, आई मस्ट गो देयर, मतलब आई मस्ट गो देयर, यहाँ पे क्या है, आई मस्ट गो देयर, मतलब मैं वहां क्या करूं, एकदम निश्चित जाऊंगा, अर्थात किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, नेसेसरी की बात कर रहा है, किसकी, नेसेसरी की बात कर रहा है, मतलब एकदम श्योर है, एकदम कोई मुझे रोक नहीं सकता है, मुझे कहा, मुझे वहां जाने से, अर्थात यहाँ पे किसका बोध हो रहा है, यहाँ पे नेसेसरी का बोध हो रहा है, अर्थात यहाँ पे एक किसका यहाँ पे बोध हुआ था, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज का बोध हुआ था, और यहाँ पे एक नेसेसरी का बोध हो रहा है, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होते हैं जो परमिशन, नेसेसरी और पॉसिबिलिटीज को दर्शाते हैं, वो कैसा वर्ब होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, आई शैल हेल्प द पुअर, एंड सेकंड हो गया आई मस्ट गो देयर। और इस वीडियो में इतना है, और फिर अगले वीडियो में फिर पढ़ेंगे एडजेक्टिव, एडवर्ब और सब्जेक्ट, जितने बचे पार्ट हैं अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ हमारे चैनल को प्लीज आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।